कभी सोचा है एक डॉक्टर जो जिंदगियां बचाती है वो म्यूजिक को इतना पावरफुल क्यों मानती हैं? आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर गायनिकोलॉजिस्ट एट एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिन्होंने 16 सालों से ज्यादा तक पेशेंट्स को हील किया है। लेकिन आज वो बात करेंगे हीलिंग थ्रू म्यूजिक की। उनका कहना है म्यूजिक सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये थेरेपी है, स्ट्रेस रिलीफ है और इमोशनल हीलिंग का सबसे सिंपल तरीका है। तो आइए सुनते हैं एक डॉक्टर के नजरिए से म्यूजिक का असली मैजिक। Music releases a type of hormone inside your brain, that is dopamine. And dopamine is a type of happy hormone. See, in your body, every cell's wear and tear is going on. Right. It means making and breaking. And if something breaks, then it releases toxins. That toxins accumulate in your bodies, and in different systems, it propel you towards the aging. I mean, at the age of 30, you will look 40s, 50s, and also in the chronological age, आपकी लाइफ स्पैन भी कम हो रही है ना? राइट। तो ये टॉक्सिन्स जो होते हैं उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करता है। टॉक्सिन मतलब कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है आपके ऊपर, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। व्हाटएवर, मतलब अपार्ट फ्रॉम आप म्यूजिक भी, जैसे गुरुजी ने बोला कि म्यूजिक बच्चों को साउथ इंडिया में एक दैट इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम, राइट, एक एजुकेशन के करिकुलम में है। तो दैट्स व्हाई कि आपने भी बोला कि वहाँ से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल ग्रुप्स के लोग आते हैं, डिफरेंट फैकल्टी में वो होते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। क्योंकि ना जब हमारे पास व्हेन आई वाज एमबीबीएस स्टूडेंट, ऐसा होता था कि साउथ इंडिया से एग्जामिनर आ रहे हैं तो हम लोग डरते थे कि वो बहुत टैलेंटेड होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि एक तो कंसंट्रेशन बनाता है, दूसरा कि म्यूजिक में है कि आप यू हैव टू ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। आपको मॉर्निंग में उठना है, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग ना, कि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो तो आप मतलब अपने हेल्थ के लिए तो कुछ कर रहे हो। बिल्कुल। फिर आप रियाज करते हो, तो दैट इज अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेडिटेशन इज म्यूजिक। तो आप रियाज करते हो तो आपकी जो भी है, उसके बाद आप अगर पढ़ाई करते हैं या फॉर मी, आई एम डॉक्टर, आई एम गायनेकोलॉजिस्ट, आई हैव टू डू इमरजेंसीज डेली बिकॉज़ बेबीज के आने का टाइम राइट 2 o'clock 2 AM 1 AM। सो मतलब आफ्टर अटैचिंग विद द सेंटर और म्यूजिक से मैं जो लगी हूँ, तो मुझे लगता है कि आई एम एफिशिएंट, क्योंकि 2 बजे रात में डिलीवरी कराने के बाद व्हेन आई रीच एट होम तो 4 o'clock कई बार हो जाता है, वॉश नहाते क्योंकि डिलीवरी के बाद नहाओगे, उसके बाद मुझे लगता है कि नाउ आई एम फ्रेश, अब तो रियाज करना है क्योंकि सुबह हो गई है। तो ऐसा भी होता है। मतलब ये म्यूजिक तो बहुत बड़ी चीज है, और ये अपने घर में मैंने बच्चों में किया है, मेरे फादर ने मुझ में किया है। बट हाँ, ये है कि लकीली और बैड लकीली व्हाट टू से कि गुरुजी मुझे एट द एज ऑफ 38 इयर्स मिले। बट म्यूजिक का फादर ने वो किया होता है, ही स्टडीज, वो जानते थे कि म्यूजिक का आपके पढ़ाई लिखाई पे असर होता है। तो इस तरह से मेडिकली भी ये जस्टिफाइड है। और हमारे यहाँ एक आईसीयू की कहानी है कि एक कोमा में था, एक कोई बुजुर्ग थे, आफ्टर ब्रेन स्ट्रोक। उसके बाद उनको ना ईयर लीड दिया गया, ईयर लीड से वो उनको गाने सुनाए जाते। ओके। So now he started moving his limbs, मतलब इस तरह से एक्टिवेट होगा और कोमा से बाहर आ गए। तो साइंस में बाहर में तो बहुत स्टडीज हो रही हैं, यहाँ भी होते हैं। तो म्यूजिक का जो इज अ टाइप ऑफ थेरेपी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रागास जो है, जैसे शिवरंजनी राग है, वो हार्ट के आपको मेंटल इलनेस जो होता है, जो आपकी मूड की, आजकल मूड इनस्टेबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजें, इवन सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी लोग ले लेते हैं, तो उस तरह के मूड को स्टेबलाइज करता है। बहुत सारे राग है कि आपके हाइपरटेंशन में हेल्प करते हैं, आपके डायबिटीज में हेल्प करते हैं, आपके और ऑर्गन जीआई सिस्टम्स है उसको हेल्प करते हैं। इवन रिप्रोडक्टिव आई मीन जो बेबी करने का वो होता है, उसमें भी म्यूजिक का रोल है, क्योंकि डाइवर्ट जब होता है ना माइंड, तो गुड हार्मोन्स निकलते हैं और सिस्टम एक्टिवेट्स और वो अच्छे से फिर काम करते हैं। तो उस टाइम मदर भी जो म्यूजिक सुनती है तो बेबी में भी उसका असर होता ही होगा। हाँ बिल्कुल होता है। म्यूजिक में अगर बेबी को आप पहले लोग करते थे ऐसा कि बेबी आने के बाद ओम बोलते थे, कोई बुजुर्ग होते थे, ओम इज अ टाइप ऑफ द फर्स्ट नाद इन द वर्ल्ड, फर्स्ट नाद, दैट वाज म्यूजिक। तो ओम बोला जाता था।
उसमें कि बच्चे में ओम हमने बोल दिया जस्ट आफ्टर बर्थ, तो उनमें अपने आप संस्कार आना है, अपने आप धैर्य आना है, पेशेंस आना है। अगर अनुशासन और धैर्य दो चीजें आपकी लाइफ में है तो यू कैन अचीव एनीथिंग। मुझे लगता है हमारे बुजुर्ग ज्यादा समझदार थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब विदाउट नोइंग उनको सब कुछ पता था, जो कि अब हम स्टडी करके उसको प्रूव कर रहे हैं, जो उन्हें पहले ही सही पता था। थैंक यू, आपने बहुत मेडिकल टर्म्स में इतना अच्छा एक्सप्लेन कर दिया है, तो थैंक यू सो मच।